हेलो एंड वेलकम टू जीके विद बीके। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है गोल किसकी आत्मकथा है। तो फ्रेंड्स, जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा मेजर ध्यानचंद। हॉकी के प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद। इनकी आत्मकथा है गोल। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त को। और मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है, ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो ये कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश में इसकी नींव रखी गई है, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की। और बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। तो इनकी आत्मकथा कौन सी? इनकी आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा। सुरेश रैना, इनकी आत्मकथा है बिलीव। और जो सौरभ गांगुली, इनकी आत्मकथा कौन सी? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये है सौरभ गांगुली की आत्मकथा। और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष भी है कौन? सौरभ गांगुली। और जो मिताली राज है, महिला क्रिकेटर मिताली राज, राजस्थान के जोधपुर से बिलोंग करती है। और इनकी जो आत्मकथा है वो है अनगार्डेड। ये इनकी आत्मकथा है। तो ये हो गई इम्पोर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है राउरकेला स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो राउरकेला उड़ीसा में। और इसका नाम एक और है, वो है बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम भी इसका नाम। और कहाँ स्थित है? तो राउरकेला और उड़ीसा में स्थित है ये। बात करते तो ये हॉकी का विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। अभी तो जो हॉकी का सबसे बड़ा विश्व का स्टेडियम है वो पाकिस्तान में, लाहौर में। लेकिन ये बनने के बाद ये विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा राउरकेला उड़ीसा में, बिरसा मुंडा स्टेडियम। और इसी में आयोजन भी होगा किसका? हॉकी के वर्ल्ड कप का। 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा इसी में इसका आयोजन भी होगा। कहाँ पे? बिरसा मुंडा स्टेडियम या राउरकेला स्टेडियम उड़ीसा में। और बात करते हैं लखनऊ में। तो एकाना स्टेडियम, इसका एकाना स्टेडियम या फिर इसका नाम अभी रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। ये कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। क्रिकेट का स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अटल बिहारी स्टेडियम या इसे एकाना स्टेडियम भी बोला जाता है। कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। और बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये है अहमदाबाद में। और ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है। अहमदाबाद में स्थित है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और नरेंद्र मोदी जी की जो प्रधानमंत्री है उनके नाम पर एक सड़क का नाम भी, जवाहर जो सड़क थी सिक्किम में, उसका नाम बदल कर रखा गया है, नरेंद्र मोदी मार्ग रखा है। जवाहरलाल नेहरू सड़क का नाम बदल कर रखा है नरेंद्र मोदी मार्ग, सिक्किम में है वो। तो ये हो गए गुजरात की। और बात करते हैं हैदराबाद की। तो राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो है हैदराबाद में। इसके अलावा भी कई स्टेडियम हैं, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, तो वो है गोवा में है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो स्टेडियम। और कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में। साल्ट लेक स्टेडियम ये भी कोलकाता में। साल्ट लेक स्टेडियम जो है फुटबॉल का है। सॉल्ट लेक स्टेडियम फुटबॉल का भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है कोलकाता में। ईडन गार्डन भी कोलकाता में। चेन्नई स्वामी स्टेडियम जो कहाँ है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जो डंक शॉट किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसकी जो एक क्वेश्चन है ये CHSL SSC CHSL
2021 में पूछा गया क्वेश्चन है डंक शॉट। तो ये संबंधित है बास्केटबॉल से। जो इस तरह के गोल में जो बॉल डालनी रहती है बास्केटबॉल, उस खेल में उसमें दो तरह के शॉट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है डंक शॉट, एक होता है जंप शॉट। दोनों याद रखिए, दोनों में बास्केटबॉल से संबंधित। और बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये होते हैं 5। और इसमें दो शॉट इंपॉर्टेंट है, एक जंप शॉट, एक डंक शॉट। डंक शॉट तो एग्जाम में पूछा भी गया है। और बात करते हैं वॉलीबॉल की, तो इसमें होते हैं 6 खिलाड़ी, नेटबॉल में होते हैं 7 और जिम्नास्टिक में होते हैं 8 खिलाड़ी। ये खिलाड़ी के हिसाब से मैंने क्रम में जमा दिया इनको। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल 52 और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। और वॉलीबॉल से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी होती है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं लिब्रो। लिब्रो का मतलब होता है दोनों हाथों से बॉल को उठाकर मारना ऊपर की ओर। तो वॉलीबॉल से संबंधित है लिब्रो। जो टर्मिनोलॉजी लिब्रो एक तरह का उसमें भी शॉट होता है, जैसे डंक शॉट और जंप शॉट बास्केटबॉल में होता है। और जो जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक की इम्पोर्टेंट प्लेयर है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर या ये जिम्नास्टिक के प्लेयर है। चलिए देखते हैं आगे। इनमें से कौन सा एक पामीर ग्रंथि से निकलने वाला पर्वत नहीं है? तो जो एशिया महाद्वीप है इसमें जो भारत की स्थिति है उसके ऊपर ही है पामीर की ग्रंथि। और उससे निकलने वाले 3 पर्वत हैं मुख्य रूप से। तीनों ही पर्वत कैसे हैं? तीनों ही वलित पर्वत है। कौन कौन से हैं? एक तरफ जो है ये बनाया मैंने हिंदू कुश पर्वत। एक तो हिंदू कुश पर्वत, इसे पामीर की गांठ बोला जाता है, पामीर ग्रंथि बोला जाता है। ये कुनलुन पर्वत होता है, कुनलुन 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 पर्वत। और ये जो ऊपर है ये है तियानसेन पर्वत। तियानसेन पर्वत कहाँ स्थित है? ये दोनों चाइना में, तियानसेन पर्वत और कुनलुन पर्वत। और इसी के इन दोनों पर्वतों के बीच में एक मरुस्थल भी है, तकलामाकन मरुस्थल। तकलामाकन मरुस्थल है जो 2 पर्वतों के बीच में। कौन कौन से? तियानसेन और कुनलुन के बीच में। और ये जो हिमालय है और कुनलुन पर्वत है, इन दोनों के बीच में जो पठार है वो है पामीर का, ये तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो वो हो जाएगा हिमालय और कुनलुन दोनों पर्वतों के बीच में स्थित है तिब्बत का पठार, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पठार है। लिख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार, सबसे बड़ा पठार तो और आएगा यह है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। और जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तो वो है पामीर का पठार। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, वो ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार। विश्व जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है, इसे पामीर के पठार को दुनिया की छत, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है पठार है, इसलिए इसे दुनिया की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। किस देश में स्थित है? तो ये मुख्य रूप से स्थित है कजाकिस्तान, तजाकिस्तान में स्थित है, तजाकिस्तान। तो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है पामीर ग्रंथि से नहीं निकलता है। बाकी कुनलुन, तियानसेन और हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान, तियानसेन और कुनलुन पर्वत चाइना, ये निकलते हैं पामीर ग्रंथि से। और जो पामीर का पठार है मुख्य रूप से किस देश में? तजाकिस्तान। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। जो इस तरह की जो मुख्य भूमि होती है और यदि किसी भी धरातल की जो हलचल होती है उनसे ये दोनों भाग नीचे चले जाएं, ये आसपास के और बीच वाला भाग ऊपर उठा ही रह जाए और ये दोनों नीचे चला जाए, तो इस प्रकार जो पर्वत का निर्माण होता है उसे हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और ब्लॉक पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो सियरा नेवेदा, सतपुड़ा पर्वत जो मध्य प्रदेश में है, सियरा नेवेदा अमेरिका में है, और साल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। और सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश,
और इनके आसपास फिर नदियाँ बहना शुरू हो जाती है। जैसे सतपुड़ा पर्वत के आसपास नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ बहती हैं एक दोनों तरफ। ऐसे साल्ट रेंज सियरा नेवादा के आसपास भी नदियाँ बहती हैं। तो तीनों पर्वत जो उदाहरण हो जाएंगे किसके, ब्लॉक पर्वत के। तो याद रखिए ब्लॉक पर्वत के उदाहरण स शब्द से स्टार्ट होते हैं। सियरा नेवादा हो गया, सतपुड़ा हो गया, साल्ट रेंज हो गया। ब्लॉक पर्वत के एक उदाहरण है ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत जो कि जर्मनी में है, ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत। तो ब्लॉक और ये भी ब्लॉक है तो याद रह जाएगा, ये हो जाएगा ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये है जर्मनी में। क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विक्टोरिया झील से लगने वाला देश कौन सा है? याद रखिए युगांडा, केन्या और तंजानिया। तीनों देशों से लगती है विक्टोरिया झील। युगांडा भी है, केन्या भी है और तंजानिया भी है। और बात करते हैं विक्टोरिया जलप्रपात की। तो विक्टोरिया जलप्रपात, ये भी विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है क्योंकि तीनों देश अफ्रीका महाद्वीप की हैं। तो विक्टोरिया झील और विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात या वाटरफॉल, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जाम्बेजी रिवर पर। जाम्बेजी रिवर ये भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो विक्टोरिया झील और विक्टोरिया झील और विक्टोरिया जलप्रपात ये दोनों की अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और बात करते हैं विक्टोरिया मरुस्थल की। विक्टोरिया मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। विक्टोरिया मरुस्थल सबसे ज़्यादा मरुस्थल किस महाद्वीप में? तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है। तो उसमें एक मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासे भूमि की देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पानी की कमी है, मरुस्थल ज़्यादा है। और इसके अलावा और कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में? तो ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, हैरिसन, स्टुअर्ट, ये मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। तो विक्टोरिया झील से लगने वाले देश तो हो गए तीनों, इसका आंसर हो गया। इसके बाद अलावा विक्टोरिया जलप्रपात ये जाम्बेजी नदी पर, ये अफ्रीका महाद्वीप में ही है। और विक्टोरिया जो शहर है ये चीन के पास जो हांगकांग देश है, चीन के निश्चित पास में स्थित है हांगकांग, वहाँ इस तरह तो उस देश की राजधानी है विक्टोरिया। तो ये विक्टोरिया शब्द बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो आप याद रखिए, मैंने चारों पांचों बता दिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि फ्रांस और इटली के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो फ्रांस और इटली के मध्य जो है वो है आल्प्स पर्वत श्रेणी। तो आल्प्स पर्वत श्रेणी किसके मध्य है? फ्रांस और इटली के मध्य। बात करते हैं पिरेनीज पर्वत की। तो स्पेन और फ्रांस के बीच में है ये, कई बार बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, तो आप हमेशा याद रखिए, इन्हें एक बार लिख लीजिए तो ये हमेशा याद रह जाएगा। पिरेनीज पर्वत हो जाएगा स्पेन और फ्रांस के बीच में। वाजजेस पर्वत हो जाएगा फ्रांस, यहाँ जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। देखिए एक तरफ तो फ्रांस हमेशा है, बस इधर के देश बदल रहे हैं एक तरफ के। तो फ्रांस और इटली के बीच तो आल्प्स पर्वत श्रेणी, इस फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरेनीज पर्वत श्रेणी। वाजजेस पर्वत श्रेणी हो जाएगी जर्मनी और फ्रांस के बीच में। और जूरा पर्वत जो फ्रांस होगा और एक तरफ होगा स्विट्जरलैंड के बीच में है जूरा पर्वत। तो चारों पर्वत याद रखिए, आल्प्स, पिरेनीज, वाजजेस और जूरा। और इनके ये देश याद रखिए कौन कौन किन किन देशों के बीच में पड़ता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा माउंट किलिमंजारो, क्योंकि एक ज्वालामुखी पर्वत है, इसी पर है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। जो सातों महाद्वीप है उनकी सबसे ऊंची चोटियाँ हमेशा याद रखिए। जैसे एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, यहाँ लिख दिया है मैंने पहले ऑप्शन में। एशिया की सबसे ऊंची चोटी जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है 8,848 किलोमीटर नहीं मीटर, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। और तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची और एशिया की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसके बाद एशिया से छोटा मरुस्थल महाद्वीप है अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी माउंट किलिमंजारो पर्वत पर ही किलिमंजारो। इसके बाद है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले, अलास्का रेंज में स्थित है ये।
ठीक कनाडा के पास में अलास्का रेंज इसमें स्थित है। उत्तर अमेरिका की सबसे छोटी छोटी माउंट मैकिनले। माउंट एकांकागुआ जो जो एंडीज पर्वतमाला है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला भी है। तो एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट एकांकागुआ, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस। और किस पर्वत पे है, तो यह है काकेशस पर्वत पर, काकेशस पर्वत पर स्थित है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ग्रेट डिवाइडिंग ऑस्ट्रेलिया, उसी में स्थित है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, और उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्की, कोसियुस्की। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। और इसके अलावा जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, वहाँ एक पर्वत श्रृंखला है क्यूनमोड पर्वत श्रृंखला, क्यूनमोड पर्वत श्रृंखला। तो क्यूनमोड पर्वत श्रृंखला में ही इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम होगा विंसन मैसिफ, विंसन मैसिफ। यह है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। तो सातों महाद्वीप और उनके विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ हमेशा याद रखिए, किस पर्वत पे याद रखिए। एग्जाम्स में यहाँ बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये इंडिया की जियोग्राफी से क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन स्थित है। जो आंसर होगा मैसूर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार। जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लेवल लिखे हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो वृंदावन गार्डन स्थित है मैसूर में, हमेशा याद रखिए मैसूर। मुंबई गेट वे ऑफ इंडिया, गेट वे ऑफ इंडिया, ये है मुंबई में। जैसे इंडिया गेट दिल्ली में है, तो गेट वे ऑफ इंडिया दिल्ली में नहीं है, ये मुंबई में स्थित है, हमेशा याद रखिए गेट वे ऑफ इंडिया। और हैदराबाद चार मीनार के लिए फेमस है, हैदराबाद चार मीनार। और हाल ही में यहाँ ओपन रॉक संग्रहालय भी खोला गया है। ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है, हैदराबाद में खोला गया है। कोलकाता, तो विक्टोरिया मेमोरियल, ये स्थित है कोलकाता में। तो यह हुआ कई हमने इस वीडियो में जो जितने भी क्वेश्चन देखे हैं सभी इम्पोर्टेंट है, और जितने भी फैक्ट हमने देखे हैं सबको नोट कर लें आप और इन्हें पढ़ते रहिए। एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।